1 हेडबैंड या 10 लाख रुपए? भला ये भी कोई क्वेश्चन है? सॉरी चिंकी, तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मैंने ऐसा जानकर नहीं किया। हाँ, एटलीस्ट ये दिखने में क्यूट है। मिंकी मॉम ने कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। पर तुम्हारी मॉम ने 5 मिनट पहले चिंकी से ये कहा था कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी उसकी है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि 5 मिनट पहले मॉम ने तुमसे ये कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। पर मिंकी ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है। ठीक है, अब जाओ, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। हाँ, हाय मिंकी। ओह हाय रिया। तो तुमने क्या चूज किया? ऑब्वियसली मैं 10 लाख रुपए ही चूज करने वाली थी, पर चिंकी ने मुझे धक्का मार दिया और गलती से मुझसे हेयरबैंड चूज हो गया। ओह नो, 10 लाख रुपए की जगह ये मामूली सा हेयरबैंड। ये इस बात को जानकर बहुत खुश हो रही है। रहने दो रिया, तुम्हारी छोटी फ्रेंडशिप की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आयशा, तुम रो क्यों रही हो? मिंकी, मेरी मॉम ने मुझे उनकी न्यू डायमंड रिंग आज सुबह पहनने को दी थी, पर लगता है कि मैंने उस रिंग को कहीं खो दी है। अब मैं क्या करूं? मॉम तो मुझे छोड़ेगी नहीं। ओह नो, आई एम सो सॉरी आयशा। इसने अपनी मॉम की रिंग को कहीं खोई नहीं है, बल्कि इसकी मॉम की रिंग इस घर के वॉशरूम में ही रखी हुई है। थैंक गॉड। पिंकी, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम मुझे देख के खुश हो रही हो? नहीं आशा, मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि तुमने अपनी मॉम की रिंग को कहीं गिराया नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम की रिंग तुम्हारे घर के वॉशरूम में ही रखी हुई है। ओह हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने हैंड वॉश करते वक्त उस रिंग को उतार के वहीं रख दिया था। थैंक यू सो मच पिंकी, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। You're वेलकम। तुम भी जरूर आना। सॉरी पिंकी, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आ पाऊंगी। क्या? पर क्यों नहीं? तुम तो हमेशा मेरी बर्थडे पार्टीज में आती हो ना। सॉरी, पर मेरी मॉम मुझे अलाउ नहीं कर रही है। ये तुम्हारी पार्टी में आ सकती है, बस ये आना नहीं चाहती क्योंकि ये तुम्हारे पैसों से बहुत चलती है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा मेरी बर्थडे पार्टी मनाने का सिर्फ ये एक रीजन है? हाँ मिंकी, और क्या रीजन होगा। खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे अपनी फिशेस को पानी से बाहर निकालना है, वरना वो डूब के मर सकती हैं। ये यहाँ से इसलिए जा रही है क्योंकि ये एम्बैरेस हो गई है। ओके, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर इस हेडबैंड की खास बात क्या है। ये हेडबैंड मुझे लोगों की सच्चाई बताती है। रोहन, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? मिंकी, आई एम सो सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा आज आना पॉसिबल है। क्या? पर क्यों? वो ऑफिस में कुछ इमरजेंसी आ गई है। रोहन, तुम एक कंप्यूटर फैक्ट्री में काम करते हो, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मेरे बर्थडे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। रोहन एक कंप्यूटर फैक्ट्री में काम नहीं करता है। हाँ? इसका मतलब है इतने टाइम से रोहन मुझसे अपनी जॉब के बारे में झूठ बोल रहा था। मुझे इसको फॉलो करना होगा। हाँ? ये कैसी अजीब सी जगह है। वो रहा रोहन। तो रोहन, क्या तुम्हें वो कोड्स मिल गए? यस सर, वो सारे कोड्स मेरे फोन में ही है। और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा नहीं है? नहीं, मैंने किसी को भी खुद का पीछा करते हुए नोटिस नहीं किया। एक्सीलेंट, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? मैं हूँ। बस मैं समझ गया कि तुम कौन हो, चलो मेरे साथ। बॉस देखिए, मुझे हम सब पर स्पाई करते हुए कौन मिला। नहीं, मैं तुम सब पर नजर नहीं रख रही थी। आई स्वेयर। तुम किसके लिए काम करती हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नहीं, किसी के लिए नहीं। हे रुक जाओ, वो मेरे साथ है। रोहन, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। रोहन, आई एम सो सॉरी जो मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम लोग चेक कर सकते हो, मेरे पास ना ही कोई वायर्स है, ना ही कोई हिडन कैमरा और ना ही। बस चुप हो जाओ रोहन, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था ना कि इन सब चक्करों में मत पड़ना और किसी भी छोकरी का चक्कर मत पालना। सर, मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, ये बस मेरे लिए एक कवर थी ताकि लोगों को मुझ पे शक ना हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। गुड, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, पर मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता कि तुम यहाँ से भागते हुए पुलिस के पास पहुँचो और उन्हें कुछ बता पाओ। ये तुम्हें शूट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी गन जैम्ड है। तुम मुझे शूट नहीं करने वाले हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम नहीं कर सकते। डियर, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो जैम्ड है, पर ये जैम्ड कैसे हुई? बस अब बहुत हुआ, चलो तुम लोग अपने अपने हथियार फेंक दो। सच में रोहन, अब तुम एक मामूली सी लड़की के लिए मेरे अगेंस्ट जाओगे? सर, पर मैं आपको उसे मारने नहीं दे सकता, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो चलो जल्दी से अपने हथियारों को मेरी तरफ फेंको। ठीक है मिंकी, अब चलो यहाँ से। रोहन, तुम मुझसे गद्दारी करने के लिए बहुत पछताओगे। तुम मुझे कब बताने वाले थे कि तुम एक क्रिमिनल हो? मिंकी, तुम्हें पता कैसे चला कि उसकी गन जैम्ड है? नहीं, पहले मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, पहले तुम उसका जवाब दो। देखो मिंकी, अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपना हुलिया बदलना होगा। वो किसी भी वक्त हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचते होंगे। ये कुछ पैसे हैं, जल्दी से नहीं लेके भाग कर उस स्टोर में जाओ और हमारे लिए कुछ कपड़े और मास्क लेकर आओ। ओके, और तुम क्या करने वाले हो? मैं यहीं रहकर लोगों पे नजर रखूंगा, हो सकता है कि हमें कोई सस्पेक्ट मिल जाए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एकदम सच बोल रहा है। ठीक है। वाओ, आपका हेडबैंड तो कितना प्रिटी है। आई रियली लाइक इट। थैंक यू। तो क्या आप यहाँ माफिया गाइस के साथ मिली हुई है? वो मैं अपना वॉलेट भूल गई हूँ, मैं बस अभी आई।
क्या हुआ मिंकी? वो वहाँ एक लेडी थी जो कि बहुत सस्पिशियस बिहेव कर रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि वो माफिया गाइस की टीम मेंबर है। फिर रोहन वो हमें पकड़ लेंगे, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, जल्दी अंदर बैठो। रोहन, ये तुम्हारी कार तो नहीं है? मिंकी, मुझे पता है, अब चलो। हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुमने किसी की कार को इतनी चालाकी से चुराया है। देखो, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे बॉस को मेरी कार की लाइसेंस प्लेट अच्छे से पता है, वो हमें आसानी से ट्रैक कर लेते। आई जस्ट होप कि ये हेडबैंड अभी भी वर्क कर रहा हो, क्योंकि मैंने इसे अपने बालों में नहीं लगा रखा है। क्या कहा तुमने? देखो, तुम्हें सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये कोई मामूली हेयर बैंड नहीं है, बल्कि ये मैजिकल हेयर बैंड है। और ये हेयर बैंड मुझे लोगों की सच्चाई बताता है, और इसी की वजह से मुझे पता चला था कि तुम्हारे बॉस की गन जैम्ड है, और इसी की वजह से मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, और सच कहूँ तो अब तक इसने हमारी बहुत हेल्प की है। ओह शिट, क्या हुआ? मेरे बॉस वो यहाँ है। ओह नो, अब हम क्या करें? वो तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे साथ आओ। आई थिंक अब हम सेफ हैं। हाँ, पर कब तक सेफ है ये नहीं पता। रोहन, ये सब अब मुझसे और नहीं होगा। हम कई घंटों से सिर्फ इधर से उधर भाग ही रहे हैं। अब मैं थक गई हूँ। चिंता मत करो, मुझे एक जगह पता है जहाँ हम आज रात रुक सकते हैं। चलो मिंकी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने मेरा ट्रस्ट खो दिया है रोहन, मुझे पता है, और मैं वो सब करूंगा जिससे मैं तुम्हारा भरोसा वापस जीत सकूं। मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो अभी तुम सो जाओ। हम इस मैजिकल हेडबैंड के बारे में बाकी बात कल सुबह करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रोहन, रोहन, तो तुम रोहन को ढूंढ रही हो? हाँ, रोहन इस वक्त बेहोश है। रोहन कहाँ है? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमसे बच सकती हो? खैर, रोहन अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो उधर। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तुम्हें बस हमारे साथ एक टीम मेंबर बनकर काम करना पड़ेगा, और मैं रोहन को आजाद कर दूंगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन पर यकीन मत करना। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों पर यकीन कर सकती हूँ। वेल, सच कहूँ तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पर हाँ, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड का मरा हुआ मुंह देखना चाहती हो तो तुम ऐसा करने की हिम्मत कर सकती हो। ये लोग रोहन को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये लोग रोहन के रियल पेरेंट्स हैं। तुम लोग रोहन को नहीं मारोगे क्योंकि तुम उसके पेरेंट्स हो। क्या? पर ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ, इसे ये बात कैसे पता? तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। तुम किससे बात कर रही हो? ऑब्वियसली किसी से बात कर रही हो, और उसको सारी अपडेट्स दे रही है। नो नो, आई स्वेयर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मुझे शक है कि इसी हेडबैंड में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन छुपा है। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे वो हेडबैंड वापस क्यों दो? हो जाओ बॉस, इसमें कोई भी माइक्रोफोन या कैमरा नहीं है, पर ये हेडबैंड काफी क्यूट है। नहीं, उसे पहनना मत। ओह माय गॉड, इस क्लिप ने तो मुझसे बात की। ये तुम क्या कह रहे हो? बॉस, इस क्लिप ने मुझसे अभी भी कहा है कि ये लड़की नर्वस फील कर रही है। कालिया, तुम्हें पता है, मैंने ऐसी चीजों के बारे में बहुत सुना है। जरूर ये हेयरबैंड एक मैजिकल हेयरबैंड है। ओह कम ऑन, बच्चे जैसी बातें मत करो। नहीं, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम्हें ये बात की मेरी गन जैम्ड है, ये बात तुम्हें ये इस मैजिकल हेडबैंड की वजह से ही पता चली थी। हाँ, और इसी हेडबैंड की वजह से इसने मुझे स्टोर में सस्पेक्ट कर लिया था और वहाँ से भाग गई थी। इस चीज का यूज करके उन कोड्स का पता लगाओ। हमारे हाथ बहुत ही काम की चीज लगी है। ये ऐसे काम नहीं करता। ये जरूर काम करेगा। तुम बस हमें मैनिपुलेट कर रहे हो। तुम्हें इस हेडबैंड का यूज करके हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वरना जो हम करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकती। बस बहुत हुआ, अब तुम लोगों का खेल खत्म। रोहन, क्या तुमने इन लोगों को? नहीं, चिंता मत करो, ये सब बेहोश हुए हैं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मिंकी, ये लो, इस चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक है। थैंक्स। सो अब हम क्या करें? अब बस एक ही काम करना बाकी है। तुम्हें मुझे और मेरी फैमिली को अंदर करवाना होगा। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रोहन? मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें जेल के अंदर नहीं करवा सकती मैं। इट्स ओके मिंकी, मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट कर दी होगी। और वैसे भी कभी ना कभी तो ये मेरे साथ होना ही था, और जितने क्राइम्स मैंने आज तक किए हैं उसके लिए मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो तुम जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो। रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ के तुम्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवाऊंगी, ठीक है? क्या रोहन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने बर्थडे पे मिलने वाली प्रेजेंट यानी कि 10 लाख रुपए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल से बाहर निकलवाने के लिए वेस्ट कर रही हूँ। क्या तुम भूल रही हो कि उस दिन तुमने मेरे बर्थडे पे क्या किया था? तुम मेरी एहसान मंद हो। और वैसे भी मैं पैसे तुमसे मुफ्त में नहीं ले रही हूँ, हमारी एक डील हुई और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ये ओह, मेरे ऑप्शंस आ गए। एक हैट या 10 लाख रुपए? यस, मुझे बहुत टाइम से एक हैट चाहिए थी। नहीं चिंकी, डर गई ना? डोंट वरी, मैंने पैसे ही चूज किए। चलो अब मिस्टर बॉयफ्रेंड की बेल जो करानी है। चलो रोहन, ओह माय गॉड मिंकी, तुमने मेरी बेल कैसे कराई? मेरी सिस्टर ने मुझे उसके बर्थडे पे मिलने वाले सारे पैसे दे दिए। वेट, तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? वेल, अब वो हेयरबैंड चिंकी का हो गया, क्योंकि हम दोनों ने एक डील की थी कि मैं उसे अपना हेयरबैंड दूंगी और वो मुझे अपने पैसे। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया मिंकी, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। वेल, उस हेडबैंड को मुझे तुम्हारे साथ यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। मिंकी, आई प्रॉमिस, तुम मुझसे जितना एक्सपेक्ट करती हो मैं उससे 100 गुना बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है। चलो अब घर चलते हैं। पर मेरा घर तो गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। हाँ, तो तुम तुम्हारे घर नहीं, तुम हमारे घर जा रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें घर साथ चलने को कहा है, तो चले। चलो।